हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी भक्तों का अपने स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं फ्रेंड जी। हम लोग लगभग कह लीजिए कि कार्तिक के महीने में शुरुआत में मिले, लेकिन फिर कुछ कैंप्स हो गए, कुछ चीजें हो गई तो हम लोग नहीं मिले। लेकिन ऐसा नहीं था कि हम आपको भूल गए। हमारे मन में शुरू से था कि क्लासेस करनी है, और शिला प्रभुपाद जी का क्लास करने से हमें हर तरह से बेनिफिट मिलता है। हम लोग प्रचार में हेल्प करते हैं प्रभुपाद जी के लेक्चर। तो अभी हम अधिक समय नहीं लेंगे। देखिए, आप लोगों को मैं रैंडमली लेक्चर चूज करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि ऑनलाइन में प्रभुपाद जी के कई लेक्चर अवेलेबल हैं, लेकिन कईयों का साउंड अच्छा नहीं है। तो मुझे ये सब चीज़ें देखते हुए कि सब साउंड अच्छा हो, सब चीज़ें अच्छा हो, तो इसलिए मैं कुछ इस अपने हिसाब से लेक्चर चूज करता हूँ। लेकिन आप लोगों को तो सीखना है, तो जो भी शिक्षा मिले, प्रभुपाद जी का लेक्चर हेयरिंग हो रहा है वो भी बड़ी बात है। तो हम आप भी शुरू करते हैं। मैंने इससे पहले आपको 1.1 यानी कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का पहला श्लोक और साथ ही साथ दूसरा श्लोक कवर कराया था। उसके बाद के जो लेक्चर्स थे उनके साउंड अच्छे नहीं थे, मैं उनको थोड़ा और रिव्यू करूंगा। जो अगर मुझे लगेगा अच्छा साउंड वाला है तो मैं प्ले करूंगा। आज हम 1.2.1 कर रहे हैं, जो कि प्रभुपाद जी ने लेक्चर दिया वृंदावन में। तो हम उसको सुनते हैं, उसमें से शिक्षाएं ग्रहण करते हैं और अपने भक्ति ज्ञान को पोषित करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो अभी हम आपके समक्ष स्क्रीन शेयर करेंगे और आज के लेक्चर को प्रारंभ करेंगे। अधिक से अधिक भक्त कैमरा ऑन करके बैठें तो उससे अच्छा रहेगा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। So today we are going to listen Prabhupada lecture 1.2.1. So simply by vibration, the atmosphere will be cleansed and purified. Just like when there is thundering sound in the sky, it does not require to understand by any particular language. That very vibration and the origin of creation is sound. The grosser elements are visible, but the creation takes place from finer elements. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि सभी भक्तों ने श्लोक उच्चारण किया, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि जो ये वाइब्रेशन है, श्लोक जब हम उच्चारण करते हैं तो ये वाइब्रेशन पूरे एटमॉस्फेयर को क्या कर देता है, बड़ा अच्छा बना देता है, क्लियर कर देता है, प्यूरिफाई कर देता है। तो प्रभुपाद एक यहाँ बहुत अच्छा कंसेप्ट बता रहे हैं कि जब बिजली कड़कती है आसमान में, है ना, तो हमें समझ में आ जाता है कि हाँ, आसमान में बिजली कड़का है। कैसे? उसका वाइब्रेशन पूरे उसमें फैल जाता है, साउंड फैल जाता है। बिजली कड़कता है, साउंड आता है, और साउंड जो है सबको सुनाई देता है। साउंड की वाइब्रेशन सबको सुनाई देती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जो ये सृष्टि का निर्माण हुआ है, ये भी सृष्टि की निर्माण हुआ है साउंड से। द क्रिएशन जो है, ओरिजिन, क्रिएशन का ओरिजिन क्या है? साउंड है। अभी हम इस क्रिएशन में स्थूल तत्वों को देख रहे हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। वायु को भी नहीं देख पा रहे हम तो। मिट्टी देख रहे हैं, जल देख रहे हैं, अग्नि देख रहे हैं, वायु नहीं देख पा रहे। तो ठोस ठोस पदार्थों से सूक्ष्म की ओर जा रहा है। ठोस से कहाँ जा रहा है? सूक्ष्म की ओर जा रहा है, और सबसे सूक्ष्म एलिमेंट है वो साउंड है। तो सृष्टि की निर्मित हुई है साउंड से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया। वो कैसे निर्मित हुई है वो आगे समझाएंगे। The sound
is a symptom of the sky. By sound we can understand that there is sky, ether. Then by sound vibration there is circulation of air. And you have got practical experience when there is very loud sound vibration. Sometimes there is very strong wind also. So by sound vibration, the wind is started. And by strong wind, electricity is produced. From electricity, water is produced, perspiration. And from water, earth is produced. सो इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ है? So, साउंड से हुआ। sound is the original. तो प्रभुपाद जी ने ये समझाया कि सृष्टि के निर्माण कैसे हुआ? साउंड से हुआ है। साउंड से आकाश तत्व आया है, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। साउंड से क्या, कौन सा तत्व आया है? आकाश तत्व। आकाश तत्व से वायु तत्व आया है, वायु तत्व से अग्नि तत्व आया है, अग्नि तत्व से जल तत्व आया है, और जल तत्व से पृथ्वी तत्व आया है। समझ रहे हैं? तो आप लोग दोबारा मैं बता देता हूँ। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि सृष्टि के निर्माण कैसे हुआ है। सृष्टि का निर्माण हुआ है साउंड से। साउंड से सृष्टि का निर्माण हुआ है, और सृष्टि के निर्माण में सबसे पहले साउंड था। साउंड से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी। तो कई बार भक्तों को लगता है कि ये कैसे हो सकता है। तो इसका एक उदाहरण एक पुराण में एक भक्त के मुख से मैंने सुना था। वो कैसे, वो बताते हैं कि मान लीजिए आप खुले आसमान में खड़े हो और आप दौड़ना शुरू कर देते हो। तो जब आप दौड़ते हो तो वायु आपको टकराती है, तो आकाश से वायु। और जब आप बहुत तेज दौड़ते हो तो गर्मी शरीर में पैदा होती है, तो वायु से अग्नि। और जब आप बहुत तेज दौड़ते हो तो फिर पसीना निकलता है, अग्नि से जल। और फिर जब आप रुक जाते हो तो वही जल, जब पसीना जमा हो जाता है तो फिर आप मैल नहीं निकलता, तो मिट्टी निकलता है। तो इस तरीके से कईयों ने अलग अलग तरीके से समझाया। प्रभुपाद भी उसी को समझा रहे हैं कि ये सृष्टि की निर्मिति कैसे हुई है। साउंड से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी। Element of creation. In Sanskrit language, it is called Shabda Brahma. Brahma, or the absolute truth, is first appear. Absolute truth becomes knowable by sound. In the Bhagavad Gita, it is said, the Lord says, Rasoham apsu kaunteya prabhasmi sasisujaya sabda ke. Sabda means sound. If we want to see God, so let us hear first of all the sound vibration, because that is the beginning. In the Bible also it is said, the Lord said, let there be creation, and there was creation. So let there be creation, this is sound, transcendental sound. So one who says this word, let there be creation, he is not within the creation. Because God is speaking, let there be creation, means he is existing before creation. सो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि साउंड से सृष्टि का निर्माण हुआ। साउंड से आकाश तत्व, आकाश तत्व से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। ठीक है। तो आगे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ये जो साउंड है, संस्कृत में इसे शब्द ब्रह्म बोला गया है। शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म का अर्थ है कि जो परम सत्य है वह शब्द के माध्यम से जाना जा सकता है। जैसे अभी हम हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, तो हरे कृष्ण महामंत्र एक साउंड है, लेकिन हम ये भी बोलते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र भगवान से अलग नहीं है, यानी कि वही परम सत्य को रिप्रेजेंट कर रहा है साउंड, जिससे सृष्टि हुई है।
और भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में ये बात बोली है, रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्यो शब्द खे, यानी कि मैं पृथ्वी जल अग्नि वायु, सॉरी, भगवान बोलते हैं मैं जल का स्वाद हूँ, मैं सूर्य हूँ, मैं चंद्र हूँ, और मैं साउंड हूँ। तो अगर हम भगवान को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें साउंड वाइब्रेशन के कांटेक्ट में आना होगा। सबसे पहले हमें साउंड वाइब्रेशन को सुनना होगा, साउंड से शुरुआत होगी। जैसे कि बाइबल में भी बोला गया है, भगवान ने बोला सृष्टि हो जाए, तो वहां सृष्टि हो गई। तो ये बोलने वाले तो भगवान ही है ना। बाइबल में ये लिखा हुआ है कि ईश्वर ने बोला सृष्टि हो जाए तो सृष्टि होगी। लेकिन पॉइंट इज दिस, ये बोलने वाला कौन है? यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रभुपाद समझा रहे हैं। प्रभुपाद समझा रहे हैं कि भगवान ने बोला सृष्टि हो जाए, सृष्टि हो गई, यानी कि बोलने वाला सृष्टि से अलग है। बोलने वाला सृष्टि से अलग है, यानी कि जैसे मैं अगर बोल रहा हूँ, मैं लैपटॉप में देख के बोल रहा हूँ, तो मैं लैपटॉप से अलग हूँ। ये बात क्लियर है? उसी प्रकार जब मैंने बोला कि सृष्टि हो जाए, यानी कि भगवान ने बोला सृष्टि हो जाए, तो सृष्टि और भगवान दोनों अलग होंगे। इसका अर्थ है भगवान सृष्टि के अंडर में नहीं आते, भगवान बल्कि सृष्टि से परे हैं। यानी कि जो ये सृष्टि हम देख रहे हैं, इससे भगवान अलग है। भगवान इस सृष्टि का प्रोडक्ट नहीं है। जैसे हम लोग इस सृष्टि के प्रोडक्ट हैं, भगवान इस सृष्टि के प्रोडक्ट नहीं है। सो भगवान इस सृष्टि से पहले ही एग्जिस्ट करते थे, तभी उन्होंने बोला सृष्टि हो जाए तो सृष्टि होगी। तो ये पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम भगवान के बारे में एक पॉइंट जाने कि भगवान इस सृष्टि से परे हैं। जब उन्होंने बोला तो हुई, इससे समझ में आता है भगवान को हम अपने इस सृष्टि के नियमों में नहीं बांध सकते। कहने का अर्थ ये है, हम कई बार बोलते हैं ना कि जो नियम इस सृष्टि में चल रहे हैं वह भगवान के ऊपर नहीं लागू हो सकते, क्योंकि भगवान तो उससे परे हैं, उससे हटके हैं। जैसे कई बार हम सोचते हैं हम इस सृष्टि में समय और काल के बंधन में हैं, काल काल के बंधन में हैं। तो हम ऐसा बोले भगवान कब हुए? तो भगवान तो तब हुए जब काल था ही नहीं, यानी कि काल का भी निर्माण करने वाले भगवान है। तो कई बार हम क्वेश्चन खड़ा कर देते हैं, अच्छा भगवान के माता पिता कौन है, भगवान कब हुए, भगवान कब हुए? भगवान इस टाइम फ्रेम में आते ही नहीं है, क्योंकि वो तो इस टाइम फ्रेम के परे हैं। समझ रहे हैं? तो ये पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट को समझिए। ये जो कहने का अर्थ है कि भौतिक जगत की जो कंडीशनिंग है, जो इसके नियम है, वह भगवान पे लागू नहीं होंगे। प्रभुपाद जी इस बात को कई अलग अलग उदाहरणों से समझाते थे कि जैसे जेलर है, जेलर भी कभी कभी जेल में जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि जेलर भी एक कैदी है। अगर हम ये बोले कि जेलर साहब जेल में गए, तो इसका अर्थ ये नहीं कि जेलर साहब जी को जेल होगी। इसका अर्थ है कि जेलर जेल में विजिट करने गया और कुछ समय विजिट करके बाहर आ गया। जेलर अलग है, जेल से बाहर रहता है वो। कैदी जेल में रहता है, तो समझ में आती है कि कैदी जेल के अंदर है, तो कैदी के ऊपर जो नियम लागू हो रहे हैं वो जेलर के ऊपर लागू नहीं होते। ऐसा नहीं है कि जब जेलर जेल में विजिट करेगा तो उसे कैदियों वाली ड्रेस पहना दी जाएगी। जेलर अपनी ड्रेस में ही जाएगा और एकदम विजिट करके आ जाएगा। लेकिन कोई क्रिमिनल अगर जेल में जाएगा तो क्या होगा, पहले सबसे पहले उसे उस ड्रेस को पहना दिया जाएगा, यानी कि उसके जेल के नियम उसको पालन करने होंगे। तो भगवान इस सृष्टि से परे हैं, ये पॉइंट है। समझ आया सबको? ये पॉइंट समझ में आया? भगवान सृष्टि के नियमों से परे हैं। उन्होंने बोला सृष्टि हो गई तो सृष्टि हुई, यानी कि वो भी सृष्टि के कंट्रोलर हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। So, God is not within the creation. Uh, in the Vedic literature, therefore, description of God's body is given as Satchid Ananda Vigraha. Vigraha means form. Satchid Ananda Vigraha. Ishvara Parama Krishna. Satchid Ananda Vigraha. He is not formless. He has got his form. But it is a different form.
How we can understand? Because we have got experience of this material world. We cannot see anything subtle. Gross things we can see. Therefore, we can understand by our thoughts what kind of form God has got. Sat Chit Ananda Vigraha. Sat means eternal. Chit means knowledge. And Ananda means blissful. सो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने समझा है कि भगवान ने सृष्टि की निर्माण किया तो कैसे किया? शब्द से किया। शब्द से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। तो यहाँ पे हमने जाना कि भगवान ने ये सृष्टि निर्माण करी है तो भगवान सृष्टि से परे हैं। भगवान के ऊपर सृष्टि के नियम लागू नहीं होते, हमारे ऊपर लागू हो रहे हैं। तो हमारे ऊपर क्या लागू हुआ कि हमारे को इस सृष्टि के अंतर हमें जो शरीर प्राप्त हुआ वह नश्वर प्राप्त हुआ। लेकिन भगवान क्योंकि इस सृष्टि में नहीं आते हैं, इसलिए भगवान का शरीर नश्वर नहीं है, बल्कि भगवान का शरीर वेदों में बताया गया है सच्चित आनंद है। सच्चिदानंद विग्रह, विग्रह का मतलब है भगवान का रूप है। कैसा रूप है? वह सच्चिदानंद रूप है। ऐसा नहीं है कि भगवान का रूप नहीं है, उनका भी रूप है, लेकिन हमारे रूप से अलग है। हम ये कैसे समझ सकते हैं? तो प्रभुपाद समझा रहे हैं क्योंकि इस जगत में हमें इस जगत के रूप देखने का अनुभव है। हम सूक्ष्म चीजें देख ही नहीं पाते, हम केवल स्थूल चीजें देखते हैं। इसलिए जब हम बात करते हैं भगवान का रूप कैसा है, तो हम अपने रूप से कंपेयर करते हैं कि अरे हमारे जैसे ही होगा, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हमारा रूप जैसा है वैसा ही भगवान का होगा, लेकिन ये बात गलत है। भगवान का रूप सच्चिदानंद है और सूक्ष्म है, मतलब वो हम इन आंखों से नहीं देख सकते, हम इन आंखों से नहीं देख सकते। तो सच्चिदानंद क्या क्या अर्थ है? सच मीन्स शाश्वत है, चित्त मीन्स पूरी तरह से नॉलेजेबल है, और आनंद मतलब ब्लिसफुल है। तो यह भगवान का रूप है। So, if we compare with our body, then we can understand what is Sat Chit Ananda Vigraha. Sat means eternal. So if we compare with our body, this body is not eternal. It is destructible. It has got a history. It is produced at a certain period. It exists for a certain period. It grows. It gives some byproduct. Then it becomes older and older and then vanquishes. No more. That is our practical experience, we know. But God's body is eternal. Therefore, He hasn't got a body like this. This body is not eternal. Everyone can understand. But His body is eternal. सो वही पॉइंट है, भगवान इस सृष्टि से परे हैं, लेकिन भगवान को हम इस सृष्टि के अंतर्गत अपनी दृष्टि से नहीं देख सकते। हम ये नहीं समझ सकते कि जैसा हमारा रूप है वैसे ही भगवान का रूप है। भगवान का रूप सच्चिदानंद है, ठीक है। हमारा रूप कैसा है? हम अपने रूप को देखें तो हमारा रूप सच नहीं है, हमारा एक दिन खत्म हो जाएगा शरीर, और हमारी तो एक इतिहास है, हम कब जन्म हुआ हमारा, हम कुछ समय तक रहेंगे, थोड़ा बढ़ेंगे और फिर बूढ़े हो जाएंगे और फिर मर जाएंगे। यानी कि हमारे रूप का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंडिंग पॉइंट है। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान का रूप शाश्वत है। भगवान का रूप शाश्वत है, यानी कि शाश्वत का मतलब ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि भगवान का जो रूप है वो कभी किसी समय में प्रकट हुआ, क्योंकि हमारे ऊपर ये नियम लागू होता है समय का। हम एक समय पैदा हुए तो एक समय मरेंगे, तो समय के अंदर में हैं हम। भगवान समय से ऊपर है, इसलिए हम भगवान के ऊपर ये नियम नहीं लागू कर सकते कि भगवान इस समय प्रकट हुए या इस समय वो अस्तित्व में आए, क्योंकि अगर समय आ गया तो फिर एक दिन वो जाएगा भी। यानी कि अगर जिसके ऊपर समय का नियम लागू हो रहा है कि ये इस समय उत्पन्न हुआ, तो एक समय का नियम इसके ऊपर ये भी लागू होगा कि इस दिन वो खत्म हो जाएगा। लेकिन भगवान समय से परे हैं, उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता
कि वह किसी समय प्रकट हुए, किसी समय खत्म होंगे। सो भगवान शाश्वत है, भगवान क्या है, सत्य है, इसलिए उनका एक रूप जो है वो सत्य चित्त आनंद है, यानी कि सत्य है, इटरनल है। हमारा सत्य नहीं है, हमारा असत्य है। ये पॉइंट हमें समझना है। तो भगवान के रूप के बारे में पहली क्लियर बात बताई गई, भगवान का रूप कैसा है, सत्य है। दूसरा चित्त के बारे में बताएंगे प्रभुपाद जी। Another symptom, Sat Chit. Chit means knowledge. So, we have got also knowledge, but not full knowledge. That has been described in the beginning of Srimad Bhagavatam. What is the nature of God? Nature of God is described. Janmadasya jataha. Nature of God means He is the supreme source of everything. Whatever Janma, Janmadasya, Janma Adi. Adi means beginning with Janma. Just like I have already described, my body, your body, as a history of Janma or birth, a date of birth. So Janma Adi means birth and sustenance and death. We have got this body produced or born at a certain date. It keeps, sustains for a certain period, say 50 years, 60 years, or 100 years, that's more. And then again it is destroyed. Therefore, Janma Adi. सो भगवान का एक सिम्टम हमने जाना, भगवान सत्य है, और दूसरा चित्त। चित्त का मतलब है पूरी तरह से ज्ञान में है भगवान, ज्ञान में। हमें भी कुछ ज्ञान है, लेकिन हमारा ज्ञान पूरा नहीं है। श्रीमद् भागवतम में भगवान के स्वभाव के बारे में बताया गया है, जो हमने पहले भी पढ़ा था। जन्मादि अस्य यतः अन्वयाद इतरतश्च अर्थेषु अभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब होता है सब कुछ जानने वाले। तो भगवान सब कुछ जानने वाले हैं, सारी नॉलेज है उन्हें। ये भगवान का मतलब उनका स्वभाव है। और स्वभाव क्या प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, उनसे सब कुछ प्रकट हुआ है, सारी चीजें उनसे प्रकट हुई हैं। जैसे हम अपने बारे में देखें तो हमारे शरीर का जन्म होता है, इसका बर्थ डेट है ना, ये कुछ समय रहता है, इसका डेथ एक्सपायरी डेट भी होता है, कईयों का डेथ सर्टिफिकेट बनता है। अभी हमारा बर्थ सर्टिफिकेट है, तभी डेथ सर्टिफिकेट भी बन जाएगा। सो हमारा क्या है, एक समय में प्रकट होते हैं, पैदा होते हैं, फिर थोड़ी देर रुकते हैं, फिर चले जाते हैं। मान लीजिए 50-60 साल 100 साल जिएंगे, फिर उसके बाद खत्म हो जाएंगे। तो भगवान तो वो है जिनसे सब कुछ प्रकट हो रहा है, समझ रहे हैं। भगवान कौन है, जिनसे सब कुछ प्रकट हो रहा है। Means birth is also coming from Him, maintained also by Him, and when it is destroyed, it goes into Him. That is called Janma Adi. Means birth, maintenance, and annihilation. Janmadi Jasya Asya, all this material world, they are undergoing the same process. Janma, sustenance, and end. Everything. This universe also is like that. Everything. Even the ant's body, or my body, your body, elephant's body, or there are many demigods' body, just like we have learned from Bhagavad Gita, Brahma's body, it keeps for millions and millions of years. One day we cannot calculate. So there are different types of bodies within this material world. We can compare, just like ant's body, a fly's body, and my body. A fly's body may remain for a few years, a few hours. So our body may remain for a few years. And similarly, there are other living entities like Brahma, their body remains for a few decades. But everybody, each body is subjected to this law of nature. Birth, death, disease. तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि सब चीजें किनसे प्रकट हो रही हैं, भगवान से प्रकट हो रही हैं, भगवान ही से मेंटेन्ड हो रही हैं। जब खत्म हो जाएंगी तो सब कुछ जाके भगवान में ही मिल जाएगा। इसे जन्मादि बोला गया, जन्मादि यस्य। ये भौतिक जगत में जो कुछ हो रहा है, हर जगह ये प्रोसेस चल रहा है। पूरा ब्रह्मांड भी इसी प्रकार से चल रहा है। ब्रह्मांड की भी उत्पत्ति हुई, कुछ देर ये रहेगा, खत्म हो जाएगा।
एक चींटी, मेरा शरीर, आपका शरीर, हाथी का शरीर, देवताओं का शरीर, है ना, ब्रह्मा जी का एक दिन हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, उनका भी शरीर प्रकट हुआ है, थोड़ी देर रहेगा, चला जाएगा। तो जितनी भी शरीर संसार में शरीर हैं, हम सबको देख सकते हैं, सबका क्या है, चाहे वो चींटी का शरीर है, मक्खी का शरीर है, मेरा शरीर है, किसी का भी शरीर है। चींटी का शरीर कुछ घंटों का है, हमारा शरीर कुछ सालों का है, और ब्रह्मा जैसे जीवों का शरीर कई हजारों वर्षों तक का है। लेकिन सारे के सारे प्रकृति के नियम के अंडर में हैं, उन बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज, डेथ, ये सब के दायरे में हैं। लेकिन भगवान इसके दायरे में नहीं है। कहने का अर्थ है, जिनसे सब कुछ प्रकट हुआ है, जो सब कुछ बना रहा है, जो सब कुछ मेंटेन कर रहा है, वो इन सारे नियमों से परे है। ये समझना है। तो भगवान का शरीर हमारे जैसा नहीं है, भगवान का शरीर हमारे जैसा नहीं है, ये पॉइंट समझना है। So God's body is not like that. It is eternal. Here in this material world, we can possess a body which may exist for millions of years, but that does not mean it is eternal. It is not eternal. But God's body is eternal. Therefore, in the Vedic language, when it is said Nirakar, Nirakar means who has no form. It does not mean that God has no form. He has got form. But his form is different from this form upon which we have got experience. पॉइंट इज दैट, अभी तक प्रभुपाद जी ये स्थापित कर रहे हैं कि भगवान इस प्रकृति के भौतिक सृष्टि के नियमों के अंतर्गत नहीं है। भगवान का रूप सच्चिदानंद है, भगवान सत मतलब शाश्वत है, चित्त मतलब फुल ऑफ नॉलेज है। और उसी को समझाते हुए प्रभुपाद ये फिर से समझा रहे हैं कि जिनसे सब कुछ प्रकट हुआ है, और चीजें जो प्रकट हुई हैं इस भौतिक संसार में, वो सब एक समय के ऊपर प्रकट हुई, समय में नष्ट हो जाएंगी। लेकिन भगवान के ऊपर ये समय वाला कंसेप्ट लागू नहीं होता। भगवान शाश्वत है, वो हमेशा रहेंगे, उनके ना जन्म के ना मृत्यु, ऐसा कुछ कंसेप्ट भगवान पे लागू नहीं होता है। तो इस भौतिक जगत में जिसने भी शरीर ग्रहण किया है, चाहे वो हजारों लाखों साल तक क्यों ना जी ले, तब भी उसको शाश्वत नहीं कहा जाएगा। केवल भगवान का शरीर या भगवान ही शाश्वत है। इसलिए कभी कभी ये बात लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि हम लोग इस संसार में रह रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि जैसे हम हैं वैसे ही भगवान होंगे। हम अपनी बुद्धि से भगवान को समझने का प्रयास करते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा शरीर मर जाता है, तो ऐसा भगवान का भी मर जाएगा। तो फिर लोगों के मन में आता है कि अगर भगवान का भी शरीर हमारे जैसा है, तो फिर हमारे और भगवान में अंतर क्या है। इसलिए वो बोलते हैं भगवान निराकार है, उसका रूप ही हटा दो। जिन लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि भगवान का रूप सच्चिदानंद है, वो लोग सोचते हैं कि हमारे जैसे ही रूप होगा। तो फिर वो सोचते हैं कि अगर हमारे जैसे ही, तो फिर भगवान में स्पेशल क्या है। तो इसलिए वो बोलते हैं अरे भगवान को स्पेशल बनाना है, तो उनका रूप ही हटा दो, यानी कि वो निराकार है। समझ आ रहा है पॉइंट। लोग निराकार निराकार बोलते हैं भगवान को, उनके अंदर एक्चुअल में ये जानकारी नहीं है कि भगवान का रूप दिव्य है। वो सोचते हैं हमारे जैसा ही होगा, तो हमारे जैसा होगा तो बात हजम नहीं होती है। अरे हमारे, फिर तो फर्क ही क्या हुआ हमारे और भगवान में। इसलिए वो क्या करते हैं, भगवान के रूप को हटा देते हैं। वो बोलते हैं भगवान निराकार है। लेकिन प्रभुपाद जी समझा रहे हैं यहाँ पे, निराकार का अर्थ ये नहीं है कि भगवान का रूप नहीं होता। निराकार का अर्थ है कि भगवान का रूप है, लेकिन हमारे जैसा रूप नहीं है, हमारे जैसा आकार नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। Our experience is whatever form we can think of, even Brahma's form, that is liable to be annihilated. But God's form is not like that. So, when in the Vedic language it is said Nirakar, means Nira means not, and Akar means form. That means God's form is not like ours. It is not that he has no form, he has form, but his form is different from ours. तो अगेन वही बात प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि हम लोग जिसका भी रूप सोच ले रहे हैं इस सृष्टि के अंतर्गत, चाहे ब्रह्मा जी का, वह रूप भी एक दिन नहीं रहेगा।
लेकिन भगवान का रूप ऐसा नहीं है। भगवान का रूप सच्चिदानंद है, हमारे जैसा नहीं है। इसलिए कभी कभी निराकार बोलते हैं, तो निराकार का अर्थ है कि उनका रूप हमारे जैसा नहीं है, हमारे से अलग है, दिव्य है। अब बात करेंगे नॉलेज की। And knowledge. Now knowledge, so far our knowledge is concerned, it is very limited. We do not know. We can have some experience of our present knowledge, but we do not know what was in the past and what is going to happen in the future. Present also, our knowledge is imperfect. Just like we are seeing the sun daily. But what is our experience? The sun is bigger than this planet 1400,000 times bigger. 1400,000 pieces of this earthly planet can be thrown into the sun planet. It is so big. Unless it is so big, how it is possible the sun planet is distributing heat and light for millions and millions of years, and although it is situated 90 million miles, 93 million miles away from us, but it is giving us regular heat and light, and heat is so strong that 93 million miles away still we cannot tolerate the heat. This is the position of this material world, and we cannot have any perfect knowledge. Therefore, our knowledge is imperfect. सो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, पहले समझाया उन्होंने सत्य के बारे में, भगवान कैसे सत्य हैं। तो हमने ये बात जान ली कि भगवान हमारे इस तरीके से टाइम फ्रेम में नहीं आते। अब बात हो रही है चित्त की। चित्त मतलब नॉलेज। तो हम लोगों का नॉलेज बड़ा लिमिटेड है ना। हम कुछ थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन हम इतना भी नहीं जानते कि हमारे साथ पिछले जन्म में क्या घटित हुआ था। इवन इसी जीवन के पिछली कुछ चीजों को हम नहीं जानते। इसी जीवन में हम ये नहीं बता सकते कि आप पिछले हफ्ते इस समय क्या सोच रहे थे। क्या आप बता पाएंगे? ना हम ये बता पाएंगे कि कल क्या होने वाला है। तो हमारा नॉलेज बड़ा लिमिटेड है, हम परफेक्ट नहीं है। जैसे हम लोग प्रभुपाद समझा रहे हैं, सूरज हर दिन देखते हैं, हमारी दृष्टि में, हमारे अनुभव में हम सूर्य हर दिन देखते हैं। तो हमारी नॉलेज कितनी है सूरज के बारे में? बहुत कम है। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि सूरज जो है हमारी पृथ्वी से 14 लाख गुना बड़ा है। यानी कि 14 लाख पृथ्वी जैसे टुकड़े सूरज में समा सकते हैं। और सूरज हमारे से कितनी दूर है? तो बता रहे हैं मतलब 93 मिलियन माइल्स अवे हमसे दूर है सूरज। और इतनी दूरी से पूरे मतलब हमारे तक हीट एंड लाइट पहुंचा दे रहा है। इतना पावरफुल है कि हमसे टॉलरेट नहीं हो पाती, हम सहन नहीं पाते उतनी गर्मी। तो हमें तो नॉलेज ही नहीं है सूरज के बारे में। हम मतलब हमारा नॉलेज बस उतना ही लिमिटेड सा है कि हाँ यहाँ पे कुछ होता है, लेकिन वास्तविकता में हम सूर्य के बारे में सब कुछ तो नहीं जानते। हम ऐसे कुछ भी नहीं जानते कई चीजों के बारे में। समझ रहे हैं? हम ऐसे कुछ भी नहीं जानते, कई चीजों के बारे में हम नहीं जानते, बस थोड़ा थोड़ा जानते हैं। तो थोड़ा थोड़ा जानते मतलब हमारी नॉलेज कंप्लीट नहीं है। भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान क्या है? ही इज ऑफ कंप्लीट नॉलेज। पूरा ज्ञान रखते हैं भगवान हर चीज का। समझ रहे हैं? पॉइंट समझ में आया? हम अपने सूरज को देखते हैं हर दिन। हमें कितना नॉलेज है सूरज के बारे में? बहुत कम। हम तो बस कभी सोचते भी नहीं सूरज के नॉलेज के बारे में। तो भगवान ऐसे नहीं है, लेकिन भगवान क्या है? परफेक्ट नॉलेज है। आइए सुनते हैं। But God's knowledge is not imperfect. In the Srimad Bhagavatam, in the beginning, it is said, Janmadasya jataha annaya itaratasya artheshu abhigya sarat. The description of God. God is the origin of everything. Just like any one of us, we can understand that my body is generated from my father's body. My father's body is generated from my grandfather's body. My grandfather gone. There must be. It is not that because you cannot see
your great-great-great-grandfather. So you cannot say there was no such man as great-great-grandfather. There was, or there. Similarly, if we go on searching out what is the original father, that is God. Father must be there. Therefore, in every religion, God is accepted as the supreme father. The Christian religion also, they say, oh Father, give us our daily bread. So God is accepted. Actually, He is the Father. We must have original Father. You cannot say there is no God. If you are existing because of your Father. Your Father is existing because of His Father, His Father, His Father. There must be somebody original Father. That is logical conclusion. Not that I am born out of air, or my father is born out of air, my grandfather is born. No. There must be somebody, father. सो अगेन प्रभुपाद जी हमारे को लग रहा है आज समझा के छोड़ेंगे भगवान कौन है। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं पहले कि सच्चिदानंद प्रभुपाद जी ने समझाया सत्य है, भगवान का रूप इटर्नल है। उसके कंसेप्ट में प्रभुपाद ने सृष्टि की निर्मिति और सृष्टि के निर्माण से भगवान परे हैं और सृष्टि के जो नियम हैं समय के काल के नियम में भगवान के ऊपर लागू नहीं होते। हमारे यहाँ पे हम लोग जो रूप देखते हैं वो सच्चिदानंद नहीं है। हम देखते हैं कि भगवान हमारा रूप मर जाता है, नष्ट हो जाता है। तो हम यही नॉलेज अगर भगवान के ऊपर लागू करेंगे तो हमें लगता है कि भगवान का भी रूप कैसा है, असत्य है, हमारे जैसा ही है। इसलिए कई लोग बोल देते हैं भगवान को निराकार, और निराकार नहीं है भगवान। प्रभुपाद जी समझाते हैं निराकार का अर्थ है भगवान का रूप हमारे जैसा नहीं है, दिव्य है रूप। तो भगवान के बारे में ये बात बताने के बाद प्रभुपाद जी आ चुके थे चित्त के बारे में कि चित्त का अर्थ है नॉलेज। तो हमारा नॉलेज इम्परफेक्ट है, भगवान का नॉलेज परफेक्ट है। लेकिन फिर से प्रभुपाद जी वापस आ गए भगवान के बारे में और बताने के लिए। तो भगवान के बारे में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान सारी चीजों की उत्पत्ति करने वाले, सारी चीजों की उत्पत्ति, और जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका विनाश होगा। लेकिन जिसने सब कुछ उत्पन्न किया है वो हम ये नहीं बोल सकते उसको किसने उत्पन्न किया है, वह हमेशा से रहा है। क्योंकि अगर हम ऐसे ऐसे पीछे पीछे जाएंगे तो फिर तो कभी कोई पॉइंट ही नहीं आएगा किसको बोलेंगे भगवान। यानी कि पीछे 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 जाते रहो, कहीं तो एक पॉइंट होगा जहां से सब कुछ आ रहा है, तो वह पॉइंट भगवान है। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं मेरा शरीर मेरे पिता से आया, मेरे पिता का शरीर मेरे उनके पिता से आया। ऐसे हम पीछे 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 जाएंगे तो फिर एक समय पर हम कहाँ पे पहुंचेंगे, भगवान तक। अभी हमने अपने पिता को देखा है, हमने अपने दादा को देखा है। कितने लोगों में आप लोगों ने अपने परदादा को देखा है? कितने लोगों ने अपने परदादा को देखा है, बताइए। हो सकता है एक आध ने देखा भी हो। परदादा के पिता को देखा, यानी कि परदादा को देखा किसी ने? नहीं देखा होगा। तो अगर परदादा नहीं था, इसका अर्थ ये तो नहीं कि वो हमने देखा नहीं, तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि वो है ही नहीं। इस तरीके से जब हम पीछे पीछे जाएंगे और हम बोल रहे हैं कि कहाँ से आया हमें तो पता ही नहीं, इस फिर ऐसे लोग क्या बोल देते हैं, भगवान तो है ही नहीं। क्योंकि अगर हमने अपने परदादा को नहीं देखा इसका मतलब ये थोड़ी ना कि परदादा था नहीं। परदादा होंगे तभी तो दादा आए, दादा थे तभी पिताजी आए, पिताजी हैं तो तब मैं आया। तो अगर हमने अपने परदादा को नहीं देखा तो इसका अर्थ ये तो नहीं है कि परदादा थे ही नहीं, कहीं सब हवा में ही आ गए। प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं ऐसा थोड़ी ना है कि हम मेरे पिताजी हवा से ही आ गए या मेरे पिता दादा हवा से ही आ गए। उसी प्रकार से जब हम पीछे पीछे देखेंगे तो हर एक का कोई ना कोई पिता है, और जो परम पिता है वह कौन है, भगवान है, जिनसे बारे में बोला गया है जन्मादि यस्य यतः, यानी कि जिनसे सब कुछ प्रकट हुआ है। ये पॉइंट समझ आइए आप सबको। आज हम यहीं रुकेंगे, लेकिन मैं आपको दोबारा ये सारे पॉइंट कवर कराना चाहता हूँ। देखिए प्रभुपाद जी के लेक्चर में बहुत सारे गहरे तत्व छिपे हुए हैं। कितने सारे गहरे तत्व छुपे हैं, बहुत सारे। सबसे पहला तत्व जो प्रभुपाद जी ने हमें समझाया वो ये था कि सृष्टि का, आप लोग बताइए, सृष्टि का उत्पत्ति किनसे हुआ है?
यानी कि सृष्टि की उत्पत्ति में सबसे पहला तत्व कौन सा है? सृष्टि की उत्पत्ति में सबसे पहला तत्व है साउंड। वेरी गुड। साउंड को शब्द खे कह के पुकारा गया है। शब्द खे अर्थात भगवान गीता में बोले हैं कि मैं शब्द हूं, यानी कि भगवान का ही शब्द के रूप में सृष्टि की उत्पत्ति करी है, यानी कि भगवान ही शब्द रूप में सृष्टि की निर्माण करे हैं। चलिए अब आप लोग बताइए, सबसे पहले साउंड है, उससे बाद कौन सा तत्व आया? साउंड के बाद कौन सा तत्व आया? आकाश। आकाश। आकाश आया। आकाश तत्व के बाद कौन सा तत्व आया? वायु। 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 वायु के बाद अग्नि। 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 अग्नि के बाद जल। जल। जल के बाद पृथ्वी। ये 5 तत्व जो हैं इस पृथ्वी। प्रकार से, यस, पृथ्वी। पृथ्वी आई। लेकिन अब पॉइंट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट समझने वाला पॉइंट था वो ये था कि भगवान ने ये सारी सृष्टि करी, भगवान ने बोला सृष्टि हो जाए, यानी कि अगर मैं लैपटॉप से बोल रहा हूँ, मैं लैपटॉप से अलग हूँ। लैपटॉप अगर सृष्टि है तो मैं लैपटॉप से अलग हूँ। उसी प्रकार भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया, लेकिन भगवान इस सृष्टि से परे हैं। हमें ये नहीं समझ लेना कि भगवान भी इस सृष्टि का ही हिस्सा है, हमारे जैसा ही, है ना। भगवान सृष्टि से परे हैं। यहाँ पे हमें समझने वाला पॉइंट ये है कि भगवान के ऊपर सृष्टि के नियम नहीं लागू होते। मैंने उदाहरण दिया जेलर का। कभी कभी जेलर जेल में जाता है, इसका अर्थ ये नहीं कि जब जेलर जेल में जाएगा तो उसे कैदियों वाली वर्दी पहना दी जाएगी। जेलर अपनी ड्रेस में रहेगा, जेल में घूमेगा, कैदियों का निरीक्षण करेगा और वापस आ जाएगा। उसी प्रकार भगवान है, भगवान इस सृष्टि में हमारे जैसे प्रकृति के नियमों के अंडर में नहीं आते। भगवान जब इस सृष्टि में आते हैं तो उनका शरीर सच्चिदानंद होता है, हमारे जैसा नहीं होता है जो एक दिन मर जाएगा, बूढ़ा हो जाएगा, बीमार रहता है। भगवान कभी बीमार नहीं पड़ते, भगवान कभी बूढ़े नहीं होते। उनके ऊपर प्रकृति के, भौतिक प्रकृति के नियम लागू नहीं होते। उनका शरीर कैसा है? सत्य चित्त आनंद है, सत्य है, वह सत्य शरीर है उनका। लेकिन फिर भी कई लोग जो है इस बात को समझ नहीं पाते। उनको लगता है कि भगवान का रूप हमारे जैसा ही होगा, क्योंकि हमें यह संसार के रूप देखने की आदत पड़ चुकी है। हम सोचते हैं कि हमारे जैसा ही रूप है भगवान का। तो हमारा अनुभव क्या है? इस संसार में रूप नष्ट हो जाएगा हमारा, तो हम सोचते हैं भगवान का भी नष्ट हो जाएगा। तो फिर यह बात हमें हजम नहीं होती, तो इसलिए हम बोल देते हैं कि उनका रूप ही हटा दो। क्योंकि जब हम बोलेंगे भगवान का कोई रूप नहीं है, तो थोड़ा बहुत सेंस बनता है कि हाँ होंगे रूप, नहीं होगा, हमारा रूप तो मरने वाला है, उनका रूप होगा ही नहीं। लेकिन हम ये बात नहीं समझ पाते कि भगवान का दिव्य रूप होगा। तो शास्त्रों में बोला गया है भगवान का रूप सच्चिदानंद विग्रह बोला गया है, सत्य चित्त और आनंद। तो ये सत्य वाला कंसेप्ट है, बहुत ध्यान से समझिए। इसलिए जब हम मंदिर में जाते हैं दर्शन करने, तो जब हम भगवान की मूर्ति को देखते हैं, मूर्ति किन तत्वों से बनी है? इन्हीं तत्वों से बनी है, पृथ्वी जल आकाश के, है ना। तो हम अगर ये सोचें कि अरे भगवान की मूर्ति भी इन्हीं तत्वों से बनी है तो ये भी साधारण है, नहीं। भगवान के विग्रह की जो पूजा हम करते हैं, ये भगवान की विशेष कृपा है कि वो हमारे समक्ष उस रूप में प्रकट होते हैं ताकि हम उन्हें देख सकें। नहीं तो हम उन्हें कैसे देख पाएंगे? इसलिए भगवान विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं। फिर प्रभुपाद जी ने चित्त के बारे में समझाया कि हमारा नॉलेज लिमिटेड है, लेकिन परम सत्य या भगवान का अनलिमिटेड नॉलेज है। और दूसरी चीज भगवान ने, प्रभुपाद जी समझाए कि सब कुछ भगवान से आया, जन्मादि अस्यता, यानी कि जिससे सब कुछ प्रकट हुआ है। इस संसार में जो कुछ प्रकट हुआ है उसकी एक दिन विनष्ट भी होगा। जो भी चीज की बर्थ स्टार्टिंग डेट है उसकी एंडिंग डेट भी होगी, लेकिन भगवान पे ये नियम लागू नहीं होता। भगवान का ना स्टार्टिंग डेट है ना एंडिंग डेट होगी। भगवान शाश्वत है और समय से परे हैं, सृष्टि से परे हैं। तो ये पॉइंट समझाया प्रभुपाद जी ने। फिर प्रभुपाद ने समझाया कि हमारी नॉलेज लिमिटेड है, हम कितना ही जानते हैं। प्रभुपाद उदाहरण दिए एक छोटा सा, सूरज के बारे में हम कितना ही जानते हैं। सूरज की जो साइज है वह 14 लाख पर, पृथ्वी से 14 लाख गुना बड़ा है। और सूरज यहाँ से 93 मिलियन माइल दूर है ना। और फिर भी इतनी हीट एंड लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। हमें इसके बारे में बहुत जानकारी भी नहीं है, बस हम सूरज देखते हैं, समझते लाइट आ रही है, बस हीट आ रही है।
लेकिन सूर्य के बारे में, सूर्य देवता का क्या नाम है? कौन बताएंगे सूर्य देवता का क्या नाम है? विवस्वान। बताइए। स्वान प्रभु जी। विवस्वान। तो हम प्रभुपाद जी की कृपा से थोड़ा बहुत जान गए, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है, तो हमारी नॉलेज बड़ी लिमिटेड है। विवस्वान कैसे दिखते हैं बताएगा कोई? कैसे दिखते हैं विवस्वान? ये नहीं हम बता पाएंगे क्योंकि हमारी नॉलेज लिमिटेड है, लेकिन भगवान की नॉलेज कंप्लीट है, परफेक्ट है। तो इसलिए भगवान के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो भगवान को ऐसा मत समझिए कि कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बस हवा में बातें हो रही हैं। प्रभुपाद जी ने एक सिंपल लॉजिक दिया। प्रभुपाद बोले हमारे पिता हैं, हमारे पिता के पिता हैं, उनके पिता हैं, लेकिन हमने तो देखा नहीं अपने परदादा को। कितने लोगों ने अपने परदादा को देखा होगा? मैंने तो अपने परदादा को नहीं देखा, मैं अपने नाना नाना को भी नहीं देखा। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि मेरे नाना नहीं हुए, परदादा नहीं हुए, मेरे दादा हुए। इसका अर्थ है उनके पिता भी होंगे, लेकिन मैंने नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं कि है नहीं। इसी प्रकार से हम पीछे 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 जाते रहेंगे तो सबके पिता भगवान है। मैंने नहीं देखा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि है नहीं। जब मैंने अपने परदादा को नहीं देखा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि परदादा नहीं है। परदादा थे तभी दादा हुए, दादा थे तभी पिताजी हुए, पिताजी थे तब मैं हुआ। मैंने नहीं देखा इसका मतलब ये नहीं है कि वो होंगे नहीं। इसी प्रकार से जब हम पीछे 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 जाते रहेंगे तो एक पॉइंट है जिनके बारे में बोला गया जन्मादि अस्य, जिनसे सब कुछ शुरू हुआ है, वह जन्मादि अस्य यतः अन्वयाद, वह भगवान है जिनसे सब कुछ प्रकट हुआ है। तो इसलिए अभी हमें क्या समझना है, ये भगवान के विषय में कुछ चीजें हमें समझ में आई। तो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं, अगले सत्र में बचे हुए टॉपिक को सुनेंगे। इसको आप लोग अच्छे से एसिमुलेट कीजिए, एसिमुलेट कीजिए अपने अंदर कि हाँ भगवान ऐसे हैं। इसको ऐसे ही व्यर्थ में नॉलेज को न जाने दीजिए। आज भगवान के विषय में हमने इतना सुंदर सुना है, रात में सोने से पहले इसको जरूर अपने मन में 2 मिनट देके इसको पूरे पॉइंट को समझिए। अपने इष्ट भगवान जिनके विग्रह की आप पूजा करते हैं, जिस भी मंदिर के साथ कनेक्टेड है इस्कॉन, उन भगवान के आंखों बंद करके आप छवि को अपने आंखों में लाइए, और फिर जो आज हमने सीखा है वह भगवान के ऊपर आप उस कॉन्सेप्ट को, प्रभुपाद जी की शिक्षा को रिमेम्बर कीजिए, स्मरण कीजिए, और एक अच्छी सी नींद लेके सुबह जल्दी उठ के नाम जप करिए। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। जय। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये यस इसका यस हरे। रिकॉर्डिंग मिलेगा प्रभु जी रिकॉर्डिंग, ठीक है प्रभु ग्रुप में जी। मिलेगा। यस। ठीक है प्रभु जी। पीयूष प्रभु का एक प्रश्न है। हरे कृष्णा। साउंड डज नॉट ट्रेवल विदाउट एयर, हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस साउंड केम फर्स्ट एंड एयर एट द थर्ड प्लेस? तो बहुत अच्छा प्रश्न है, साइंटिफिक प्रश्न है थोड़ा, कि साउंड बिना एयर के ट्रेवल नहीं करता, तो फिर साउंड कैसे पहले आ गया और एयर बाद में आया? तो आप ताली बजाइए प्रभु जी। नहीं, ताली बजाइए तो आप आंसर प्राप्त कर लेंगे अपना। ताली बजा के देखिए पहले क्या आया, साउंड आया पहले या एयर आया? साउंड आया, उसके बाद ट्रेवल हो गया, ऐसे पहले साउंड आया फिर एयर आया। बाकी हम अगले सत्र में इसको समझेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की